फिर मुझे कर्सिव नहीं आती थी, मैंने घर पे बैठ के पहले कर्सिव सीखी, उनको पैटर्न वगैरह मुझे ओके, कुछ तो नहीं वो तो पता था उस काफी। टाइम। उनको बच्चों को सिखाई तब जाके वो सेकंड ईयर में, यानी बड़ा वाला लड़का है वो सेकंड क्लास में और बेटी है वो फर्स्ट क्लास में, वहां से उन्होंने थोड़ा पिकअप किया। अभी भी उनकी राइटिंग अच्छी नहीं आती है कर्सिव में, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से कर्सिव नहीं सीखी थी। बट अब वो लिख लेते हैं, तो ये एक तरह की स्ट्रगल हो जाती है, जो मतलब मैंने तो उस एग्जाम्पल को फेस किया है। आप देखो इतना बड़ा हाँ, कर्सिव रखिए सर, मतलब यूकेजी के मिड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आप देखोगे, जैसे मैं कई स्कूल्स में देख रही हूँ, कर्सिव रखते हैं पर मैंडेटरी नहीं है। आगे आगे जब बच्चा बड़े बड़ी क्लास में जाएगा ना, तो एक शौकिया तौर पे कोरियोग्राफी कंपटीशन रख दिया, उसमें कर्सिव करवा दिया, काइंड ऑफ। फिर मैडम खुद बोलेंगी कि बेटा कर्सिव मत लिखो, आप नॉर्मल राइटिंग लिखो। कई मैडमें तो ऐसी होती हैं, क्योंकि क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 30 के 30 कर्सिव को फॉलो नहीं कर पाते। जैसे सेकंड आज में थर्ड आए, थर्ड में जाएंगे, वो एक नॉर्मल राइटिंग में आ जाते हैं। प्रॉपर कर्सिव तो सर एक बार हमें भी टाइम लगेगा समझने में कि हाँ प्रॉपर कर्सिव है, ये है, वो वो है। मतलब इस स्कूल में भी, जो हमारे गंगानगर में स्कूल है, इसमें उन्होंने बच्चों को ये नहीं कहा कि आप कर्सिव में लिखो, लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि सारी मैम ब्लैक बोर्ड पे कर्सिव में लिख रही मैम हैं, कर्सिव और में अगर लिख रही किसी है। बच्चे को कर्सिव समझ में नहीं आ रही तो उसको रिटर्न में दिक्कत आएगी। ये प्रॉब्लम बिल्कुल, एक्चुअली थी, उन्होंने मैंडेटरी नहीं बोला कि कर्सिव में लिखना है, तो ये थोड़ा सा मैंने इशू फेस किया, इसलिए मैंने क्लियर किया। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। नहीं, आप कर्सिव सिखाइए, इसको मैं भी एग्री हूँ, लेकिन एक टाइम रहता है कि बच्चों को पहले बेसिक्स आ जाए, बेसिक तो लिखना आ जाए। कहते हैं ना, एक सीधी लाइन तो आ जाए, जब टेढ़ी लाइनें सिखाएंगी। तो वही कंसेप्ट है कि पहले नॉर्मल आ जाए, बेसिक्स आ जाए, फिर आप ले लो। आपको लग रहा है कि यूकेजी की स्टार्टिंग में डालना चाहिए, बिल्कुल लीजिए आप। और कर्सिव के बहुत सारे तरीके होते हैं, बिल्कुल ही प्रोफेशनल वे में होता है, एक सिंपल वे में कर्सिव होता है, एक घुमावदार, जैसे आप एस को भी बनाओगे तो बहुत तरीके से घुमा सकते हो। लेकिन एक एस को मतलब बहुत तरीके होते हैं, तो चूज एक कि राइटिंग भी सुंदर लगे और एक कर्सिव का भी टच आ जाए। मतलब बच्चों पे इतना बर्डन मत दो एलकेजी यूकेजी में। मेरा मेन पॉइंट ये है कहना। ठीक है, तो ये थैंक यू चीजें मैम। हैं, तो थोड़ा सा पेरेंट्स का मन समझ गए कि पेरेंट्स एक कल के लिए रेडी करने के लिए अपने बच्चों को डालता है प्ले स्कूल्स में। चाहे वो बैठने के हिसाब से है कि मेरा बच्चा रोता है, एकदम से हम बड़े में डालेंगे तो वो चीजें नहीं करेगा, क्योंकि जब आप एडमिशन लोगे ना, ये सब बोलेंगे वो कि मैम हम बड़े स्कूल में इसलिए हम नहीं डाल रहे, ताकि एकदम से पहले बच्चा बैठना सीख जाए। कहीं आपके पास 6-7 महीने डालने के लिए भी आएंगे पेरेंट्स कि मैम नेक्स्ट डे हमने सोचा है बड़े स्कूल्स में डालना है। तो काइंड ऑफ उनकी जो प्रायोरिटीज होती है ना, वो बड़े स्कूल्स में जाने से पहले एक प्रिपरेशन काइंड ऑफ प्ले स्कूल को लिया जाता है, या फिर एक बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि मुझे पता है कोई भी बड़े स्कूल्स में एक बिल्कुल बेसिक्स पे नहीं जाएगा कि भाई बेसिक्स पे हम काम करें। तो ये दिस इज द मतलब मोटो कि पेरेंट्स वांट टू ज्वाइन इन प्ले स्कूल। और आजकल इनके नंबर इतनी बढ़ गए हैं, तो किसी स्कूल में प्ले ग्रुप या नर्सरी या पैटरिंग लाइन से नहीं स्टार्ट करेंगे, सीधा वो एलकेजी से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हम ये है कि पेरेंट्स अब आपके पास आएगा, तो उससे पहले थोड़ा सा एज क्राइटेरिया उनको पता होना चाहिए। जो क्वेरीज लेगा, मतलब उनको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, देन वो उनकी क्वेरीज को फुलफिल कर पाएंगे। मोटो ऑफ प्ले स्कूल पता चल गया, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पता चल गई। अब बात है, क्योंकि इससे रिलेटेड पेरेंट्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे आपने बताया कर्सिव का पूछ लेंगे, या फिर मैम अब कितने साल का बच्चा कितने साल में जाता है। देखो, अब न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो आप ये देखोगे कि आजकल 3+ पे, इवन आई थिंक 4+ भी ले रहे हैं, कि 4+ का जो बच्चा है ना, वो एलकेजी में जा रहा है। ठीक है, और इसी हिसाब से 5+ का बच्चा यूकेजी में जाएगा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात मैं कर रही हूँ। और 6+ का फर्स्ट में जाएगा। तो यानी 6+ का फर्स्ट में है, तो यानी 4-5 पे उसको एलकेजी हो जाए, और जो इससे पहले का टाइमिंग है वो प्ले ग्रुप और नर्सरी में बच्चा कर ले। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगी, कई स्कूल्स इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपना पुराने वाला ही फॉलो कर रहे हैं कि 3+ पे एलकेजी और 4+ पे यूकेजी। अब इस पे आप पूछोगे मैम हम क्या फॉलो करें, ओल्ड करें कि न्यू करें, तो एक बार थोड़ा सा अपने आसपास सर्च कर लेना कि वहां कौन सी एजुकेशन पॉलिसी को सर्च करा जा रहा है। वरना अगर आप अभी कोई भी करोगे ना, तो ऐसे रॉन्ग वे में कोई नहीं बोलेगा कि रॉन्ग वे है। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कंसीडर, अभी न्यू है तो इसको भी कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने अब की बार देखा है कि जो एजुकेशन पे अभी जो 2023 के लिए बना गया है, वो 3+ पे ही एलकेजी के एडमिशन हुए हैं। 4+ बहुत ही रेयर सब लोगों ने फॉलो किया है, ओल्ड वाला ही फॉलो कर रहे हैं वो भी। तो वो चीजें आ गई हैं थोड़ा सा, तो कि लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से चल रहे हैं। और प्ले स्कूल में ना इतने से आपको कोई रोकेगा भी नहीं, आप थोड़ा सा अपने कस्टमाइज अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये फर्स्ट बात है कि एज क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो यानी 3 अगर हम एक को पकड़ लेते हैं या तो न्यू ओल्ड वाले को पकड़ लेते हैं कि 3 प्लस पे एलकेजी है, 4 प्लस पे यूकेजी है। अब भाई इससे पहले हमारा ये तो बड़ी क्लासेस में भी होता है और आप भी रख सकते हो। अब बात करते हैं कि मैम ये 3 साल से पहले-पहले का क्या सीन है? इसमें क्या कराएँ, कैसे करें? तो इसमें आप एक नर्सरी रख सकते हो या प्ले ग्रुप नाम का रख सकते हो। अब प्ले ग्रुप के बच्चे आप 1.5 साल से बच्चे अगर ले रहे हो या कई लोग 1 साल से भी लेते हैं, कई लोग 2 प्लस पे भी लेते हैं। अब ये एज क्राइटेरिया कोई स्पेसिफाई नहीं है, इट्स अप टू यू आप कितने छोटे बच्चे को सँभाल सकते हो। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं जस्ट अ मिनट